अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, तो इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे थे और हमने बात की थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स में आपको याद होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन एयर पोल्यूटेंट्स, ये तीन मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नाउ इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर एयर पोल्यूटेंट्स जो कि इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, पेपर में मोस्टली इनमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते बट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला आज कवर करेंगे एसिड रेन। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं दोज आर अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, अब हाइड्रोकार्बन्स तो आपको मालूम है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ, जिनमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो एंड हाइड्रोजन बोथ, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हम कह रहे हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मेजर यूज क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आर मेजरली यूज्ड एज फ्यूल इन कार इंजन्स। ठीक है, तो आप हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन कार इंजन। तो लेट से मेरे पास ये कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसको मैं जब कार इंजन में एंटर करता हूं तो ये कंबशन करेगा और कंबशन में क्या होगा, दिस हाइड्रोकार्बन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दिस विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी, और ये कंबशन हो रही है एंड दिस विल प्रोड्यूस सम एनर्जी एज वेल जो कि इंजन को रन करने में मदद देगी। ठीक है, तो ये तो खैर एक बेसिक रिएक्शन है कंबशन का। अब मेन चीज़ जो आपको समझनी है कि यानी आप कह लें कि कुछ परसेंटेज हाइड्रोकार्बन की ऐसी होती है जब हम कंबशन करते हैं तो स्मॉल परसेंटेज, और आप कह लें कि 1% कुछ परसेंटेज हाइड्रोकार्बन की ऐसी होगी जो कंबशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, या आप कह लें कि इतनी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी कि जो सारे के सारे का जो हाइड्रोकार्बन है उसकी कंबशन कर पाए। ठीक है, तो आप कहेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या आप कह लें कि ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि अगर आपको कंप्लीट कंबशन करनी है, आपको याद होगा हमने बात की थी कि फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, फॉर कंप्लीट कंबशन वी नीड एक्सेस ऑक्सीजन। कंप्लीट कंबशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक्सेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता ही बनता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता है बट उस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, यानी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, मेनली कम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इन फ्यूल दैट हैव नॉट बीन बर्न्ड इन व्हीकल इंजन्स। ठीक है जी, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हो पाते और वो विदाउट कंबशन जो है वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यूं कह लें कि आपने कोई फ्यूल जो है वो कार इंजन में आपने एंटर किया। ठीक है, और उसका 20-30% जो है वो बगैर कंबशन के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है एंड नाउ दैट आप कह लें कि दैट जो आपका फ्यूल है, दैट फ्यूल विच इज बीइंग रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग कंबस्टेड, दैट फ्यूल इज नोन एज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि फ्यूल विच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग कंबस्टेड, इसको हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्यूल विच इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग कंबस्टेड। ठीक है, जो कंबशन के बगैर ही जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए तो दैट इज नोन एज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये वहाँ मतलब कहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा होगी और जितना आप हैवी हाइड्रोकार्बन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि हैवियर हाइड्रोकार्बन्स में इसके चांस ज़्यादा होंगे। हैवियर जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हैवियर हाइड्रोकार्बन्स में इसके चांसेस ज़्यादा होंगे बिकॉज हैवियर हाइड्रोकार्बन्स को ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन, दे नीड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, इनको ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है तो इस वजह से इनके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के रिलीज होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट के देख लें
कि दे कैन कॉज कैंसर, ठीक है, एंड दे रिएक्ट विद सनलाइट एंड अदर पोल्यूटेंट्स, नेमली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वगैरह जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सनलाइट और दूसरे पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, विच इज अनदर पोल्यूटेंट इन लोअर एटमोस्फेयर, ठीक है। तो ये इसके दो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने के, दे कॉज कैंसर एंड दे रिएक्ट विद सनलाइट एंड अदर पोल्यूटेंट्स टू फॉर्म ओजोन, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की, कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट आर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीथेन की, ठीक है। मीथेन इज अनदर पोल्यूटेंट, नेक्स्ट हमारा जो पोल्यूटेंट है दैट इज मीथेन, ठीक है। तो अब मीथेन क्या है, इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, ठीक है जी। व्हाट इज मीथेन, इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट एंड एनिमल मैटर डिके, ठीक है। तो मीथेन गैस जो है ये कहां से प्रोड्यूस होती है, जब या आप यू कह लें कि हाउ मीथेन गैस एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, मीथेन जो है हाउ इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, how it enters into the atmosphere. तो it is a colorless and odorless gas produced when plant and animal matter decay, ठीक है। तो प्लांट या एनिमल मैटर जब डिके होता है, डिकम्पोजिशन होती है, तो उससे मीथेन गैस रिलीज होती है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। काउज एंड अदर फार्म एनिमल्स प्रोड्यूसेस मीथेन, ठीक है जी। तो ये जो फार्म एनिमल्स हैं ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इनका जो वेस्ट होता है, ठीक है, उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन राइस फील्ड्स, ठीक है। तो राइस फील्ड्स में भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये कुछ सोर्सेज हो गए कि कहाँ से मीथेन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो ये तीन सोर्सेज आपको ध्यान में रखनी है कि फ्रॉम वेयर मीथेन गैस एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, किस तरह से ये एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मीथेन। तो स्मॉल अमाउंट्स आर हार्मलेस, मीथेन गैस एज सच कोई इतनी ज्यादा हार्मफुल गैस नहीं है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन गैस आर हार्मलेस बट इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है जी। बेसिकली इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेज आपको मालूम है कि ये ट्रैप करती हैं, हीट ट्रैप करती हैं, ठीक है। इट ट्रैप्स हीट, तो ये हीट ट्रैप करती हैं एंड इंक्रीजेस द ओवरऑल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो मीथेन गैस, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, मतलब इसकी कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर डिटेल में, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई, दीज आर सम कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रीन हाउस, टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो मीथेन गैस जो है ये किस तरह से रिलीज हो रही है, ये एनिमल एंड प्लांट मैटर डिके से फार्म एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा राइस फील्ड से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये बात हो गई मीथेन गैस की, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमने दो पोल्यूटेंट्स की बात कर ली, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन गैस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओजोन गैस। लास्ट जो हमारा पोल्यूटेंट है दैट इज ओजोन गैस। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड अ कलरलेस गैस, ठीक है। और ओजोन गैस का फॉर्मूला आपको मालूम है, दिस इज O3। बेसिकली इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिस तरह कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, ऐसे ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं O3 एंड O2, ठीक है। तो ये दो एलोट्रोप्स हैं ऑक्सीजन के। तो ओजोन जो है ये O3 है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड अ कलरलेस गैस। अब ओजोन आपको मालूम है, एक तो ओजोन लेयर है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हम उस ओजोन लेयर की अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात होगी, वो अलग टॉपिक है, वो अलग से बात करेंगे, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन विच वी आर ब्रीथिंग, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो जब ओजोन हमारे नियर एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है तो इट बिकम्स अ पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट बन जाती है, ठीक है। तो व्हेन ओजोन इज प्रेजेंट इन नियर एटमॉस्फेयर, ये ध्यान में रखिएगा कि जब ओजोन जो है ये नियर एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है तो इट बिकम्स पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट बन जाती है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली ओजोन गैस जो है ये एज अ पोल्यूटेंट के तौर पर काम करता है, कब, जब ये नियर एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। तो ओजोन इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कलरलेस गैस एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन नियर एटमॉस्फेयर तो इट बिकम्स अ पोल्यूटेंट। तो इट इज अ पोल्यूटेंट, इट इज अ पोल्यूटेंट, ठीक है जी। तो इट इज अ
pollutant if present in lower atmosphere. अपर एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली ये प्रोटेक्शन का काम करती है, वो हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे. बट ओजोन की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड अ कलरलेस गैस. सनलाइट एक्ट्स on other air pollutants such as nitrogen dioxide, carbon monoxide and hydrocarbons to produce a mixture called smoke, photochemical smoke. तो basically sunlight क्या करती है? It acts on other pollutants such as, यानी sunlight जो है वो nitrogenous oxides के साथ, carbon monoxide के साथ और unburnt hydrocarbons. ये कौन से hydrocarbons हैं? These are unburnt hydrocarbons to produce a mixture called smoke, and ozone is a part of this mixture. ठीक है, ओजोन जो है ये इस मिक्सचर का, यहाँ से जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है. स्मोक बेसिकली क्या है? स्मोक को आप कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज स्मोक? स्मोक क्या है? स्मोक को हम डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज स्मोक? दिस इज फॉग प्लस स्मोक. फॉग प्लस स्मोक. तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में आपके डिफरेंट पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें ओजोन गैस भी मौजूद होती है. तो जब सनलाइट इन डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्शन करती है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो जो मिक्सचर बनता है ओजोन गैस उस मिक्सचर में मौजूद होती है. ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? इट इरिटेट्स द आईज, नोज एंड थ्रोट एंड कैन कॉज एस्थमा अटैक्स. ठीक है, तो ये आपको इसके साइड इफेक्ट ध्यान में रखना है. एंड इट डैमेजेस प्लांट क्रॉप्स एज वेल. ठीक है जी, तो ये ओजोन गैस के साइड इफेक्ट्स हो गए. तो ये हमने जो हमारी जो बाकी आप कह लें कि जो एयर पोल्यूटेंट्स रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिस्कस किया, मीथेन गैस को डिस्कस किया और ओजोन गैस को डिस्कस किया. ठीक है, बाकी अब इसमें रह गया है कि प्रिवेंशन किस तरीके से होती है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ठीक है, अभी जो हमने नेक्स्ट बात करनी है, हमने एक मेजर आप कह लें कि इन्वायरमेंटल फिनोमिना की बात करनी है, दैट इज एसिड रेन. एसिड रेन की अब हम बात करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे एयर पोल्यूटेंट्स कंप्लीट हो गए और अब हम बात स्टार्ट करेंगे एसिड रेन की. अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करते हैं एसिड रेन की. ठीक है, एसिड रेन जो है आप ये कह सकते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, हमने एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर ली है, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं. नाउ दीज एयर पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड वन मेजर इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज द एसिड रेन. ठीक है, अब एसिड रेन क्या है? एसिड रेन क्या है, थोड़ा सा आपको ये समझना है कि प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर की पीएच है 7. ठीक है, प्योर वाटर की पीएच है 7 और रेन वाटर की पीएच है 5.6. यानी नॉर्मल रेन जिसे हम एसिड रेन नहीं कहेंगे. ठीक है, नॉर्मल जो एक रेन होती है जिसमें हम कहें कि किसी किस्म का कोई पोल्यूटेंट मौजूद नहीं है. ठीक है, तो उस रेन की पीएच कितनी होती है? 5.6. ठीक है, थोड़ा सा ये जहन में रखिएगा आप कि जब हम नॉर्मल रेन की बात करते हैं तो नॉर्मल रेन की पीएच कितनी है? 5.6. एंड दिस नॉर्मल रेन, यानी ये जो रेन वाटर है, दिस डज नॉट हैज एनी पोल्यूटेंट प्रेजेंट. इट हैज नो पोल्यूटेंट प्रेजेंट. ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई पोल्यूटेंट मौजूद नहीं होता. स्टिल इसकी पीएच कितनी है? 5.6. तो नॉर्मल रेन वाटर की पीएच भी जो है वो स्लाइटली एसिडिक होती है. ठीक है, आप ये कह दे सकते हैं कि दिस इज स्लाइटली एसिडिक. दिस इज स्लाइटली एसिडिक क्योंकि पीएच 7 से कम है, बट वी डू नॉट कंसिडर इट एज एसिड रेन. ठीक है, डू नॉट कंसिडर इट एज एसिड रेन. वी डू नॉट कंसिडर इट एसिड रेन. ठीक है जी, इसको एसिड रेन कंसिडर नहीं किया जाता. अब पहली बात तो ये कि रेन वाटर की पीएच 5.6 क्यों होती है, क्या वजह है? तो ये आपको मालूम है कि एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वी नो दिस थिंग दैट दिस इज स्लाइटली एसिडिक. ठीक है, दिस इज स्लाइटली एसिडिक. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्लाइटली एसिडिक होती है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक गैस द पीएच ऑफ रेन वाटर इज इन एसिडिक रेंज. ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाई द रेन वाटर हैज अ पीएच ऑफ 5.6 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which is acidic in nature.
स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं, विच इज़ एसिडिक इन नेचर। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ एयर, तो दैट्स वाई नेचुरली एयर की पीएच जो है वो 5.6 होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। बट आप ये जहन में रखें कि इसका कोई नुकसान नहीं है, वी डू नॉट कंसिडर इट एज एन एसिड रेन। एसिड रेन क्या होगी अब, ठीक है, एसिड रेन आप किसे कहेंगे? एसिड रेन इज एनी रेनफॉल, एसिड रेन, अब ये डेफिनेशन आ गई एसिड रेन की, इट इज एनी रेनफॉल दैट हैज एन एसिडिटी लेवल बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन नॉन पोल्यूटेड रेनफॉल, ठीक है, विच हैज एन एसिडिटी लेवल। अब नॉन पोल्यूटेड रेनफॉल का पीएच लेवल क्या है, एसिडिटी लेवल क्या है, 5.6। अब इससे नीचे जो भी रेन होगी, इससे नीचे मतलब कोई भी रेन हो जिसकी पीएच इससे कम होगी, तो दैट वुड बी कंसिडर एज एन एसिड रेन। तो एसिड रेन की ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, इट इज़ एनी रेनफॉल दैट हैज़ एन एसिडिटी लेवल बिलो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन नॉन पोल्यूटेड रेनफॉल। तो नॉन पोल्यूटेड रेनफॉल की पीएच कितनी है, 5.6। इससे कम किसी भी रेन की अगर पीएच होती है तो वो एसिड रेन कंसिडर की जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपको मेन डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं कि एसिड रेन किस वजह से होती है। इट अकर्स ड्यू टू 2 मेजर पोल्यूटेंट्स, 2 मेजर पोल्यूटेंट्स की वजह से ये होती है, एंड दोज 2 मेजर पोल्यूटेंट्स आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन 2 पोल्यूटेंट्स की वजह से जो है ये एसिड रेन जो है वो होती है, ठीक है। तो अगर हम एसिड रेन की बात करते हैं तो एसिड रेन इट अकर्स ड्यू टू दीज 2 मेजर पोल्यूटेंट्स। तो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब होता क्या है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद, लेट्स से दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। साथ साथ मैं इसको बैलेंस भी कर देता हूँ इक्वेशन को। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड 2H2SO4, ठीक है। तो ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से इट डिसॉल्व्स इन रेन वाटर एंड मेक इट एसिडिक। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो यहां से जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इट dissolves in water, rainwater, it dissolves in rainwater and makes it acidic, ठीक है। ये इसको एसिडिक कर देता है। इसी तरीके से जो दूसरा आपका पोल्यूटेंट है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जो है सेम इसी तरीके से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या करेगा कि ये भी ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। Nitrogen dioxide also react in the same way. NO2 reacts in a similar way with oxygen and moisture present in the atmosphere, ठीक है, to produce nitric acid. ये क्या बनाएगा? This produces nitric acid 4HNO3 which is also water soluble, और ये भी पानी में डिजोल्व होगा रेन वाटर में, and this also makes रेन वाटर एसिडिक। तो ये आपके पास 2 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स बन रहे होते हैं which makes the rain water acidic, ठीक है। तो both these acids are water soluble and they dissolve in rain water and make it acidic, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आप ये बात कह सकते हैं कि both these acids get dissolved in rain water and turns it acidic। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 pollutants हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन विद अ pH of about 4, अब ये थोड़ा सा आपको कंपैरिजन के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर एसिड रेन की pH 4 है, इट इज 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन अनपोल्यूटेड रेन वाटर। ये थोड़ा सा आप कंपैरिजन करके देख लें। नॉर्मल रेन वाटर की pH कितनी थी? 5.6। अब ये कह रहे हैं कि अगर pH 4 हो जाए, अगर pH 4 हो जाए एसिड रेन की, तो मीन्स इट इज 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन नॉर्मल रेन, 40 टाइम्स मोर एसिडिक, ठीक है। अगर रेन वाटर की pH 4 हो जाए तो दैट मीन्स इट इज 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन अनपोल्यूटेड रेन वाटर। एंड बाद औकात रेन वाटर की pH जो है, मैं आपको ये भी बताऊं कि बाद औकात रेन वाटर की pH 1.5 तक भी चली जाती है बाद एरियाज में, एंड दिस इज अ pH लोअर देन द लेमन जूस, ठीक है। तो ये मतलब इस
दर्जे तक ये रेंज जो है वो एसिडिक हो जाती है और फिर ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाती है। ठीक है, तो बाद का ये पीएच नॉर्मली जो है ये 4.5 यहाँ तक रहती है, बट इन सम एरियाज इट गोज अप टू 1.5 एज वेल। ठीक है जी, तो अब ये थोड़ा सा अगर आप ये एसिड रेन का अगर हम यहाँ पे देखें, इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो हमने कहा था कि ये जो आपके नाइट्रोजनस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? दे प्रोड्यूसेस फ्रॉम कोल, ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स बर्न। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप देखें ये इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ से कोल या ऑयल या फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है जिसमें सल्फर मौजूद होता है एज एन इम्प्योरिटी। इसमें क्या मौजूद होता है? सल्फर एज एन इम्प्योरिटी। सल्फर एज एन इम्प्योरिटी जो है वो इसमें मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस ऑक्साइड दोनों एटमॉस्फेयर में जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में जाके किससे रिएक्ट करते हैं? दे रिएक्ट विद एयर एंड वाटर इन द क्लाउड्स। अभी हमने रिएक्शन देख लिया, ये जाके एयर में ऑक्सीजन के साथ और क्लाउड्स में जो वाटर मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जिसकी वजह से फिर एसिड रेन जो है वो होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक यानी ये जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, when sulfur dioxide, nitrogen dioxide reacts with oxygen and water in clouds, it causes acid rain which contains sulfuric acid and nitric acid। ठीक है, अब फिर इसके मतलब नुकसानात क्या हैं? ठीक है, तो आप ये देख लें, इट corrodes buildings and metal structures, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है। सॉइल गेट एसिडिफाइड, सॉइल ज़मीन जो है ये एसिडिफाई हो जाती है। एसिड डैमेजेस ट्रीज थ्रू रूट्स, एसिड जो है ये दरख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। इट टेक्स एसिडिफाइड, द लेक्स गेट एसिडिफाइड एंड एसिड किल्स फिश। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है या नहीं? ठीक है, ये थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें हम ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एक डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। और मज़ीद बेहतर करने के लिए, बात को समझने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो एसिड रेन मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। एसिड रेन की वजह से क्या हो जाता है? सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है, उसकी पीएच लेवल कम हो जाता है। एंड मेनी प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। तो प्लांट्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। फिश कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक वाटर। लेक्स अगर एसिडिक हो जाती हैं तो फिर फिश जो है वो, जो आप कह लें कि मरीन लाइफ है, वो डिस्ट्रॉय होती है। इट कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक वाटर। एसिड रेन हैज़ किल्ड ऑल द फिश इन थाउजेंड्स ऑफ लेक्स इन स्कैंडिनेविया एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो एसिड रेन ऑलमोस्ट जो है ये काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। ठीक है, तो मरीन लाइफ जो है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। एसिड रेन कोरोड्स बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बिकॉज आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं एसिड बेसिस वाले चैप्टर में कि जो एसिड होता है इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। एसिड जो है ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो कोई मेटल कार्बोनेट बेसिकली क्या है? मार्बल है। तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो मार्बल वगैरह से बनी हो ये उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, लाइमस्टोन से बनी हो, मार्बल से बनी हो या सीमेंट से, ये उसको उसके साथ रिएक्ट करता है और डिटेरियोरेशन करता है। तो फॉर एग्जांपल ये ताजमहल है तो इट इज़ मेड अप ऑफ मार्बल और इसमें काफ़ी जो है वो आप कह लें कि डिटेरियोरेशन आ रही है ड्यू टू एसिड रेन्स। ठीक है, तो ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा एसिड रेन डैमेज ट्रीज, दरख्तों को नुकसान पर थाउजेंड्स थ्रू आउट यूरोप एसिड रेन इज डिस्ट्रॉइंग होल फॉरेस्ट। ठीक है, ये आप कह लें कि जंगलात के जंगलात जो है वो इससे तबाह हो रहे हैं। एसिड रेन अटैक्स मेटल्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है? विच इज कोटेड विद जिंक, जिंक के साथ कोटेड होता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स कोरोड मोर क्विकली। ठीक है, तो मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है ये, इसका मकसद होता है कि ये जंग से बचेगा, जंग से बचाएगा। ठीक है, बट एसिड रेन में ये गैल्वेनाइज्ड आयरन में भी जो है वो आप कह लें कि रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह प्रोसेस है। ठीक है जी, तो ये हमने सारी बात कर ली कि एसिड रेन क्या है, किस वजह से होती है। हमने बात करी कि जी बेसिकली रेन वाटर की पीएच ऑलरेडी एसिडिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। बट अगर पीएच इससे कम हो जाती है, नॉर्मल पीएच से 5.6 से कम हो जाती है, देन वी कॉल इट एसिड रेन। फिर आप उसको एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, और ये दो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच कॉजेज एसिड रेन। ठीक है, तो ये हमने सारी बात कर ली। उसके बाद मैंने इफेक्ट्स की बात कर ली। अब आप कह लें कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन, इंशाल्लाह ताला आप सारी प्रिवेंशंस में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रिवेंशंस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से इन एयर पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में एंटर होने से रोका जा सकता है।
ठीक है बेटा। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज़ आपको ना समझ में आए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती वो आप पूछिएगा। अब बस इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिवेंशंस करेंगे और फिर उसके बाद मैं कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिवेंशंस के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।